हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 7th का 11 चैप्टर है। एकादश पाठ 11वां पाठ समवायो ही दुर्जय। समवाय होता समूह, दुर्जय मतलब जिसको हम आसानी से नहीं जीत सके। तो समवायो ही दुर्जय कि समूह को जीतना मुश्किल होता है। तो यह एक कहानी है और हम इस कहानी में ये सीखेंगे कि यदि हमें कोई भी काम मुश्किल लग रहा है या हम किसी के आगे अपने आप को निर्बल महसूस कर रहे हैं तो हमें क्या है, मिलकर काम करना चाहिए। और मिलकर काम करने से हम किसी भी कठिन काम को आसानी से कर लेते हैं। तो आइए देखें इस कहानी में कि छोटे छोटे निर्बल प्राणी किस तरह एक बहुत विशाल हाथी को मार गिराते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति समा। पूरा होता है प्राचीन काल में, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एका एक चटका चिड़िया, प्रतिवस्ति समा रहती समा थी। कि प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। क्या है? प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संतति जाता। कालेन समय के द्वारा या समय के साथ साथ, तस्या उसको, संतति संतान, जाता हुई पैदा हुई। कि समय के द्वारा उसको संतान पैदा हुई या समय के साथ साथ उसको संतान हो गई या उत्पन्न हो गई। फिर एकदा कश्चित् प्रमथः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोट्यत। एकदा होता है एक बार, कश्चित कोई, प्रमथ गज मदमस्त हाथी, तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के, अध नीचे, आगत्य आकर, तस्य शाखाम उसकी शाखा को, द्वितीय विभक्ति लगी है शाखाम शाखा को, शुंडेन सूंड से, अत्रोट्यत तोड़ दिया। कि एक बार किसी मदमस्त हाथी तस्य उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। कि एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। किसकी शाखा को तोड़ा? जिस पेड़ के टहनी पर क्या है, चिड़िया ने घोंसला बनाया था और उसमें अपनी संतान दी थी। तो फिर क्या हुआ, एक हाथी आया और उस पेड़ के नीचे आकर उसने क्या किया, उस पेड़ की शाखा को सूंड से तोड़ दिया। फिर है चटकाया नीडम भूवि अपतत। कि चटका या ये लगा आपका षष्ठी विभक्ति, चिड़िया का, नीडम घोंसला, भूवि भूमि पर, सप्तमी विभक्ति बनाए भूवि, अपतत गिर गया। कि चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, तेन उसके, अंडानी अंडे, विशीर्णानी टूट गए। कि उसके अंडे टूट गए। किसके टूटे? जब घोंसला पेड़ से नीचे गिरा तो उसमें जो चिड़िया के अंडे थे वो क्या है, टूट गए। अथ सा चटका व्यलपत। अथ सा चटका कि फिर वह चिड़िया विलाप करने लगी। इससे क्या हुआ, चिड़िया विलाप करने लगी या चिड़िया रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकुटो नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत् भद्रे किमर्थम विलपसि इति। कि तस्या विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर, काष्ठकुट नाम का खग पक्षी, काष्ठकुट कौन सा होता है, कठफोड़ जो होता है, जो लकड़ी को काट कर उसमें घोंसले बनाता है। कि उसके विलाप को सुनकर कठफोड़े नाम के पक्षी ने, दुखेन दुख से, ताम उसको, अपृच्छत पूछा, भद्रे की है कल्याणी,
किमर्थम विलपसी, कि है कल्याणी क्यों रो रही हो। इति मतलब उदाहरण सूचक उसने ये पूछा कि उसके विलाप को सुनकर कठफोड़वा नामक पक्षी ने दुख से या दुख पूर्वक उसे पूछा कि कल्याणी क्यों रो रही हो। ठीक है, जब वो चिड़िया रोने लगी तो वहां पर कठफोड़वा नामक पक्षी आया और चिड़िया से पूछने लगा कि कल्याणी क्यों रो रही हो, या बहन क्यों रो रही हो। फिर है चटका अवदत, चिड़िया बोली दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता, कि दुष्टेन एकेन, कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया। तो चिड़िया बोली कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान को नष्ट किया गया, या एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधन एव, ये जो संधि विच्छेद है वधन जमा एव, कि वधन एव मम दुखम अपसरेत, कि उस हाथी के मरने से ही मेरा दुख दूर होगा, कि उस हाथी के मरने से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटम, काष्ठकूटः ताम वीणार्वा नामन्या मक्षिकाया समीपम आनयत। तथा फिर काष्ठकूट, कठफोड़वे ने ताम उसको वीणार्वा नामन्या मक्षिकाया, कि वीणार्वा नाम की मक्खी के समीपम पास आनयत ले गया, कि फिर कठफोड़ा उसको वीणार्वा नामक मक्खी के पास ले गया। तो कठफोड़वा एक जो चिड़िया थी रोने लगी क्योंकि उसके संतान को हाथी ने नष्ट किया था। तो फिर क्या बोलते हैं, कठफोड़वा क्या है, उस मक्खी उस चिड़िया को वीणार्वा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत, कि उन दोनों की बात को सुनकर मक्खी बोली मम अपि मित्रम मंडूको मेघनाद अस्ति, मम अपि, कि मेरा भी मित्र मंडूक होता है मेंढक, मेघनाद अस्ति है, कि जब वो चिड़िया को क्या है कठफोड़ा उसको चिड़िया को मक्खी के पास ले गया। फिर मक्खी बोली, जब मक्खी ने उन दोनों की बात सुनी फिर वो बोली कि मेरा भी एक मित्र मेंढक मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामा, कि शीघ्र ही तम उपेत्य उसके पास, उपेत्य होता है समीप, तम उपेत्य उसके पास जाकर यथा उचितम, ये उसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, यथा जमा उचितम, यथा होता जैसा, उचितम हो गया सही, करिष्यामा करेंगे। तो उसने क्या बोला था मक्खी ने कि मेरा भी एक मित्र मेंढक मेघनाद है और उसके पास जाकर जो उचित हो वह करेंगे। फिर है तदानीम तो मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरो सर्वं वृत्तांतम नवेद्यताम, कि तदानीम फिर तो उन्होंने मक्षिकाया सह मक्खी के साथ गत्वा जाकर मेघनादस्य पुरो, मेघनाद कौन था, मेंढक, मेघनाद के पुरो होता है आगे, सर्वम वृत्तांतम सारा वृत्तांत, नवेदिता नवेदित किया या बता दिया। कि फिर उन्होंने मक्खी के साथ या फिर वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत कहने लगे, या फिर तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत कह दिया। मेघनाद अवदत, मेघनाद बोला, मेघनाद कौन था, मेंढक का नाम, कि मेघनाद बोला यथा अहम कथ्यामि तथा कुरुतम, यथा जिस प्रकार अहम होता मैं, कथ्यामि कहता हूँ, तथा वैसा कुरुतम करूँ। तो मेघनाद ने क्या बोला उनको कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके प्रथमं तो मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णेम शब्दम कुरु येन स नयने निमिल्ले स्थास्यति। तो
तो सबसे पहला काम उसने किसको बोला था? किसने? मेघनाथ ने सबसे पहला काम बोला था मक्खी को कि मक्खी प्रथमम तो मध्याह्ने, कि पहले तुम मध्याह्ने, मध्याह्न मतलब दोपहर के समय में, तस्ये गजस्ये उस हाथी के कर्णे कानों में, शब्दम कुरु शब्द था आवाज, कुरु करो, येन स जिससे, स होता वह, नयने निमिल्ये आंखों को बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा या खड़ा रह जाएगा। तो मेंढक ने पहला काम किसको दिया? मक्खी को। उसने बोला कि मक्खी कि सबसे पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में आवाज करना जिससे वो आंखें बंद करके खड़ा रह जाएगा। तदा काष्ठकुट चैच्व तस्य नयने स्फोटिष्यति कि तदा तब कठफोड़ुआ चोंच से, तस्य उसके, नयने आंखों को, स्फोटिष्यति फोड़ेगा। तो क्या बोला फिर? दूसरा काम किसका था? कठफोड़े का। वो बोला मेंढक कि तब कठफोड़ुआ चोंच से उस हाथी के या उसके आंखों को फोड़ देगा। एवं स गज अंधः भविष्यति, एवं इस प्रकार, स गज वह हाथी, अंधा भविष्यति हो जाएगा, कि इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्थ प्यास से, स वह जलाशयम तालाब में, गमिष्यति जाएगा, कि प्यास से वह तालाब पर जाएगा, कि जब उसको प्यास लगेगी तो वो क्या है? तालाब पर जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, मार्गे मतलब रास्ते में, महान बड़ा, गर्त गड्ढा, अस्ति है, कि रास्ते में बड़ा गड्ढा है। तस्ये अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि। फिर उसने क्या बोला कि जब हाथी को प्यास लग जाएगी तो वह क्या है? पानी की तलाश में तालाब में जाएगा, और रास्ते में एक बहुत बड़ा क्या है? गड्ढा है। फिर वो बोलता है कि तस्ये अंतिके, कि उसके अंदर मैं खड़े रहकर आवाज करूंगा। फिर मेंढक क्या बोलता है? जो गड्ढा है मैं उसमें जाकर आवाज करूंगा कि मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, कि मम शब्देन तू, कि मेरे आवाज से, तम उस, तम गर्ता मतलब उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा तालाब मानकर, स वह, तस्मिन एव गर्ते उसी ही गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति मर जाएगा, च और। तो उसने मेंढक ने आगे क्या तरकीब बताई? वो बोला कि जो वो गड्ढा है मैं उस गड्ढे में जाऊंगा और आवाज करूंगा। फिर वो मेरे आवाज को या मेरे आवाज से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। तो उसने बताया कि जो गड्ढा है मैं उसमें जाऊंगा और आवाज करूंगा। फिर हाथी को क्या लगेगा कि जहाँ ये मेंढक की आवाज आ रही है यहाँ पर तालाब है, और वो उस तालाब की ओर जाएगा और फिर क्या है? उस गड्ढे में गिर जाएगा और वह मर जाएगा। फिर है अथ तथा कृते स गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महता गर्तस्य अंतः पतित मृता च, कि अथ फिर उस प्रकार करके, तथा कृत्य मतलब वैसा करके, स गज वह हाथी, मध्याह्ने दिन के समय में, मेंढक के शब्दों को अनुसृत्य अनुसरण करके, महत गर्त से बड़े गड्ढे के, अंत अंदर, पतित गिर गया, मृत च मर गया, कि वैसा करके वह हाथी दोपहर के समय में
मेंढक के शब्द का अनुसरण करके बहुत महत गर्त से मतलब गहरे गड्ढे में अंतः पतित बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। ठीक है, तो वो जैसे मेंढक क्या है उसमें गड्ढे में गया था, आवाज़ करने लगा, तो फिर हाथी वहाँ पर गया और उसने सोचा कि यहाँ मेंढक है, और उसने मेंढक की आवाज़ का अनुसरण किया और उस महान या बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम कि वैसा कहा भी गया है। ये कहावत है, ये कि क्या कहावत है कि बहु नाम अपि साराणाम समवायो ही दुर्जय, कि बहु नाम अपि साराणाम कि बहुत निर्बलों का समूह ही दुर्जय होता है। कि अगर बहुत सारे निर्बल भी, निर्बल मतलब जिसमें बल ना हो, कमजोर, कि अगर बहुत सारे निर्बल भी मिलकर एक समूह का निर्माण करे तो उसको कठिनता से जीता जा सकता है। कि अगर बहुत सारे निर्बल भी मिल जाए तो उस समूह को जीतना मुश्किल होता है। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि अगर कोई कमज़ोर है तो अगर हम बहुत सारे मिलकर कोई काम कर ले, किसी मुसीबत का हल ढूंढ ले, तो हम किसी भी मुश्किल को मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।